बड़ी खबर है, किस तरह से बंगाल पीएचक्यू पर टीम मौजूद है और शाम दोपहर 4:15 बजे ही हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हुई थी, उसके बाद ही वहां पर पहुंच गई थी सीबीआई की टीम। लेकिन तब से वहां पर यह ड्रामा चल रहा है, वहां पर शाहजहां शेख को हैंडओवर करने की बात कही जा रही है। लेकिन मीनाक्षी, क्या खबरें आ रही है, कहा जा रहा है हैंडओवर शायद कर भी दिया गया है, क्या खबर सही है, बताइए जरा जल्दी से। अभी जो हैंडओवर है वो हैंडओवर तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर मिल रही है क्योंकि सीबीआई की जो गाड़ियां हैं सुचरिता वो अभी भी अंदर ही खड़ी हो गई हुई हैं। और यहाँ दूसरे गेट से, भवानी भवन के दूसरे गेट से सीआईडी जो है वो लेकर के गई है एसएसकेएम हॉस्पिटल, जहाँ पर यहाँ उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल के बाद बताया ये जा रहा है कि शायद उसके बाद हैंडओवर कर दिया जाए, ये जानकारी अभी मिल पा रही है। और ये हालांकि समझना होगा कि आखिरकार सीआईडी क्यों मेडिकल के लिए लेकर के गई है, क्योंकि जब यहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा तो एक बार फिर से जब सीबीआई अपने साथ लेकर के जाएगी तो वहाँ मेडिकल करवाएगी और जो कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल करवाएगी। लेकिन सीआईडी खुद भी ये पहलू पहले से उठा रही है, पहले से ये कदम उठा रही है कि पहले ले जा करके वहाँ मेडिकल करवा रही है। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था वो ये था कि 4:30 बजे तक आपको हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जानकारी यहाँ तक मिलती है कि मना कर दिया गया है, जिसके बाद ईडी के जो वकील थे वो जाकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठे भी थे वहां पर जाकर के बातचीत करने के लिए। लेकिन उस दौरान कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाता है। कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने के बाद पीछे एक्शन है, कहा जाता है कि आपके पीछे वहां पर एक्शन है। मीनाक्षी, आप बता रही है कि सीआईडी की टीम वहां पर मेडिकल के लिए लेकर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की टीम भी वहां पहुंची हुई है। ये हैंडओवर आज होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्या है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को सौंपना नहीं चाह रही है, सवाल सबसे बड़ा ये है। और उसके लिए रात 2 बजे कोर्ट पहुंच गए। मैं उन तस्वीरों पर भी रहूंगी मीनाक्षी जो आपके पीछे है, एक बार जरा बता देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, संजीव उनियाल जी स्टूडियो में आ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, दुष्यंत नागर जी आ गए और संजय सरकार टीएमसी के नेता है। संजय जी, सबसे पहले आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए ऐसा क्या है कि रात 2 बजे आप लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सीबीआई को हैंडओवर ना करना पड़े शाहजहां शेख को? क्या इतना बड़ा राज कौन सा जानता है कि ममता सरकार चाहती नहीं है कि वो सीबीआई के हाथ में आए? एक तो सबसे पहले 55 दिन ईडी ने उसको अरेस्ट नहीं कर पाया। जब हम उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज किए थे तो ईडी जाकर उसको स्टे करा दिया था। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब बोले हैं कोई भी अरेस्ट कर सकता है तो हम 48 घंटे को पहले शाहजहां शेख को अरेस्ट करके दिखा दिया। जब बंगाल पुलिस सबसे अच्छे पुलिस है, वर्ल्ड में नंबर 2 पुलिस में गिना जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद ही बंगाल पुलिस को गिना जाता है। जब हमने पकड़ के लेके आया, ईडी उसको पकड़ भी नहीं पाया, छो भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो हम टोटल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, नहीं करके छोड़ देंगे। ये कहां का ये चाह रहे हैं, घर का कौन सा ये है जो उसको मतलब जो उसको छोड़ देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सीबीआई ये केस क्यों लेना चाहते हैं, क्यों कारण है सीबीआई को लेने का कारण कि ये है जो ये केस को किसी भी तरफ से जुमलाबाजी करने के लिए तैयारी हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा कारण लालन शेख को भी पकड़ कर लेके गया था, कस्टडी में जाकर हत्या हो गया। मुझे एक बात बताइए, ईडी पर जो हमला हुआ, सुन लीजिए मेरा सवाल, ईडी पर जो हमला हुआ जिसका आरोपी है शाहजहां शेख, उससे पहले शाहजहां पर कोई केस थे, कोई केस थे कि नहीं थे? सुनिए, उसको पहले नहीं कोई केस थे कि नहीं थे, जरा सवाल का जवाब हो जाए। क्या थे ना नहीं थे वो उसको पहले कोई केस था? आप बोलिए आपका केस कोई केस नहीं था क्या? केस था? नहीं कोई केस नहीं था क्या? आप सबसे पहले आप बताइए कौन सा केस था? केस नहीं था, कुछ भी केस नहीं था और कुछ भी रेपिस्ट केस के कोई भी वहां पर जाके कोई एफआईआर नहीं किया था। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है आपकी बात मान लेती हूं, कोई केस नहीं था, तो ईडी पर हमले के बाद आपने 40 केस ठोक दिए। ईडी पर हमला हुआ तो आपने 40 केस ठोक दिए जिससे कि हम इसको यहाँ रख सके। ये 40 केस कब दायर हुए, बता दीजिए मुझे जरा। 40 केस है शाहजहां शेख पर, किसने दायर किए, कब दायर किए, बताइए जरा। ईडी का जो आपने कहा ईडी पर हमले से पहले कोई केस नहीं था, यही कह रहे हैं ना? ईडी का जो आधिकारिक थे वो उसको ईडी का जो सुनिए ना, ईडी का जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे शाहजहां शेख के घर में, खुद ही फंस गए। सुनिए मेरी बात, या तो ईडी पर हमले से पहले केस थे शाहजहां पर, और अगर केस थे तो उससे पहले आप लोग सो रहे थे, आप लोगों ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? और अगर केस नहीं थे तो ये 40 केस क्यों ठोक दिया अचानक से? ईडी का जो दोनों का जवाब दीजिए। नहीं, जो ईडी आधिकारिक को शाहजहां शेख को घर में भेजा गया था,
जो शाहजहां शेख शेख खुद ही एक भ्रष्टाचारी थे, उसको खिलाफ दिल्ली में एफआईआर किया था सीबीआई दफ्तर में, उसको खिलाफ जांच चल रहा था। उसी अधिकारी को शाहजहां मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि शाहजहां सीबीआई के पास जाए, वो सीआईडी के पास जाए, वो ममता सरकार के पास रहे, वो सीबीआई के पास रहे, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर उस पर आरोप है तो उन आरोपों की जांच भी हो और सजा भी मिले, मेरा इंटरेस्ट इसमें। लेकिन आप जिस तरह से शील्ड कर रहे हैं उससे सवाल उठ रहे हैं। श्वेता जी बताइए जरा, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, इतने सारे केस अचानक धड़ाधड़, पहले अगर कोई केस नहीं थे तो केस क्यों नहीं थे? सुचरिता जी देखिए, संजय जी को शर्म आनी चाहिए। अभी जो केस ठोके गए हैं ना, वो तो ये केस है भी नहीं, रेप के एक भी केसेस एफआईआर तक नहीं लिए गए हैं। और संजय जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि टीएमसी की अपनी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आरोप लगाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाया। ये जो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, शाहजहां शेख, ये एक मजदूर हुआ करता था। आज देखिए उसकी इतनी जरूरत है कि जब इनकी पुलिस उसको पकड़ के लाती है तो वो सीना चौड़ा करके ऐसे चलता है जैसे कि एहसान कर दिया है उसने। 30 किलोमीटर दूर पर छुपा हुआ था, लेकिन 55 दिनों तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। गिरफ्तारी के बाद आपने उसके ऊपर 40 केसेस ठोके हैं। तो ईडी ने गिरफ्तार नहीं कर पाया, आप ईडी को क्यों बोलते हैं? ईडी तो गिरफ्तार नहीं कर पाए, उसको देखिए पहले, ईडी तो गिरफ्तार नहीं कर पाए, जो आप क्यों नहीं देखा? महिलाओं ने लगाया है। नहीं श्वेता जी वो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, श्वेता जी वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 55 दिन आप बार बार कहते हैं, और आप ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ईडी क्यों नहीं ढूंढ पाई, वो सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि इतनी ईडी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आज जो ईडी का अधिकारी को वहां पर भेजा गया था वो खुद ही भ्रष्टाचारी थे। अच्छा, ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, घर में भेजा गया था, उसको खिलाफ दिल्ली में सीबीआई में भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ। अच्छा, ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, इसीलिए उन पर पत्थर बरसाए उसके खिलाफ सीबीआई को, इसीलिए उन्हें मारा पीटा गया। संजय जी वो भ्रष्टाचारी थे, उन्हें देखते ही पता चल गया था कि वो भ्रष्टाचारी है। नहीं, मारा पीटा उसको नहीं, जो एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को लिए आप कैसे भेजा? एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को कैसे भेजा? पत्थर क्यों बरसाए आपको थे, दिखाएंगे, उन पर हमला क्यों किया था और उसके बाद उन्हें प्रोटेक्ट क्यों किया? सवाल ये ये सवाल है। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को शाहजहां शेख को घर में जाकर और भ्रष्टाचार के लिए आप भेजे हैं, जो भ्रष्टाचार के जांच करे वो भ्रष्टाचार की जांच के लिए आपके स्वर इतने कड़े हैं, महिला उत्पीड़न के जो आरोप लगे उन पर नहीं है। भ्रष्टाचार के जांच करने के लिए एक भ्रष्टाचार अधिकारी को भेजा गया। ठीक है, भ्रष्टाचारी अधिकारी को हटा दीजिए, तो आप दे दीजिए ना, सीबीआई पहुंची है, तो उसमें तो नहीं है कोई भ्रष्टाचारी, आप दे क्यों नहीं रहे? संजय जी, अब तो सीबीआई की टीम पहुंची है, उनको तो हैंडओवर करिए। कोर्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दी है आपने, कोर्ट बार बार कह रहा है हैंडओवर करिए, आप लोग हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हैंडओवर कर रहे हैं आप? अरे आपके कोर्ट, आपके जज ने उसको हैंडओवर जैसा हो जाएंगे, नियम के अनुसार में हैंडओवर हो जाएगा। नियम तो कल शाम 4 बजे का था। भ्रष्टाचारी ऑफिसर एक मिनट, नियम 4 बजे का था, आप लोगों ने हैंडओवर नहीं किया। भ्रष्टाचारी ऑफिसर को भारतीय जनता पार्टी क्यों भेजा है? नहीं, अरे भाई कंफ्यूज मत करिए संजय जी, एक मिनट फैक्ट्स बता दो। सीबीआई की टीम लेने पहुंची थी कल ईडी की टीम लेने नहीं पहुंची थी।